रू देखे हक नैन को, नेत्र में गुण अनेक, सो गुण गिनती में न आवही, और कहने को नैन एक। श्री राजी महाराज के अनंत सुख देने वाले नैन एक ही होते, लेकिन नैनों में से जो नूर निकलता है, जो इश्क निकलता है, जो प्यार निकलता है, इनके गुण के भंडार। इंद्रावती जी कह रहे हैं कि मेरे सुंदर साथ जी, इस गुण की मैं कैसे गिनती बनाऊं? राज्य महाराज हमारे ऊपर कौन सी दृष्टि से देख रहे हैं, क्या सुख दे रहे हैं, क्या उसकी कोई गिनती हो सकती है? अनंत सुखों के देने पिया प्राणनाथ जी की मीठी नजर, क्यों सुंदर सा जी। जब हम पन्ना जी जाते हैं या कोई किसी भी स्थान पे जाते हैं, वहां देख करके सामने उठ करके राज्य के स्वरूप को देख रहे, तो क्या देख रहे? हम एक भाव करते हैं कि धनी की भी मीठी नजर हमारे नजरों में आ जाए। हम उनको अपनी मीठी नजर से देख रहे हैं, तो राज्य भी हम उनको देख करके उनका अनंत सुख। यहाँ पर यही वाणी कहती है कि इस इलम के सागर में डूब करके, पहचान करके अगर राज्य का सुख ले लो, तो रूह देखे हक नैन को, नेत्र में गुण अनेक, आंखों में अनेक गुण भंडार है। क्योंकि देखने की कला राज्य की अलग अलग होती है। आगे कह दिया कि आंखों से पता चलता है कि गुस्सा में है, एक क्रोधित है, क्या तो लाड भरे है, क्या तो कुछ टेंशन में है, उस कृति से पता चल जाता है। यहाँ पर परमधाम के मालिक अक्षरातीत श्री राज्य के नैन अति मीठे, अति रसीले, इंद्रावती के उसके गुण की गिनती में कैसे बताऊं? कई गुण देखे छब फब में, उनके छवि में, उनके स्वरूप में कई प्रकार के अनंत गुणों के भंडार हैं। उसका वर्णन में कैसे? गुण कहते कहो मेरे, कैसे उनके गुण की गिनती बताऊं? कई गुण माहे सलूक, इसकी सुंदरता में, उसकी शोभा में, इनके रूप और स्वरूप के अंदर भी अनंत गुणों का भंडार भरा हुआ है। इंद्रावती कहते मैं कैसे गिन करके, लिख करके, अलेखे है ऐसे गुणों का वर्णन मैं कैसे आपको बताऊं? आपकी दृष्टि सिर्फ इस वाणी का रस का है कि आपकी दृष्टि में अपने धनी की आंखों को बिठा। जैसे मैंने आगे बिल्वा मंगल उस सूरदास का वर्णन बताया था सुंदर सा, कि उन्होंने अपने प्रीतम का स्वरूप अपनी आंखों में बसा दिया और कह दिया भगवान अब मेरी आंखें बंद हो जाए, फूट जाए। क्योंकि उनको विश्वास था कि अब मेरी आंखों में बैठे हुआ मेरा प्रीतम कभी बाहर निकल सकता नहीं है। उसी तरह सुंदर साथ हम ढोंग और दिखावा करने के लिए मंदिरों में जाते हैं, और ना जाने के बाद उनके चरण कमल से लेके शीश कमल तक का जैसे ही स्वरूप का दर्शन कर लो, उनके दिलों में बसा लो और आनंद और इश्क में डूब जाओ। गुण गिनते इन नैनों के हाय आए अजू न आवे, अजू न होए दिल बुक कहे। अगर गुण की गिनती कर लो ने, टुकड़े टुकड़ा हो जाएगा, छेद छेद हो जाएगा, फिर भी उनके गुणों का भंडार। मेरी रूह नैन की पुतली, मेरी रूह नैन की पुतली, तीन नैन पुतली के नैने, माशुक राखू तीन बीच में, तो पाऊं अर्श सुख चैन। अब क्या सुंदर साजी, चार चरणों में इतना अनंत सुख है। और ये चौपाई हर बार हम लोग गाते हैं, समझते हैं, मेरी रूह नैन की, और तीन नैन पुतली के नैन, तीन नैन पुतली के नैन, माशुक राखो तीन बीच में, माशुक राखो तीन बीच में। साथ के स्वरूप आंखों में और खिड़की के अंदर पर्दे के पीछे मेरे धनी को मैं छुपा दूं, ताकि मेरे धनी को कोई ले ना जाए, मेरे धनी को कोई देख ना जाए। ऐसे मेरे धनी सुख का वर्णन। माशुक राखो तीन बीच में, तो पाऊं अर्श सुख चैन है। तो
उसके धनी को अंदर बिठा करके अनंत उनके सुखों को मैं प्राप्त कर सकूं। ऐसे धनी का सुख हमारे दिल में बसना है। प्रेम प्रीत रस इश्क, जब राज्य महाराज अपनी आंखों में बैठ जाते, अब मैं आंखों ही कहूंगा, नैनों कहूंगा, नैन को किकी और पुतली अंदर बैठे हुए स्वरूप क्या तो क्या मिल जाता है? प्रेम प्रीत रस और इश्क सब नैनों में दिखाई दे तो कोई नई बात तो नहीं होती। जब राज्य अंदर बैठ जाते हैं तो उनकी आंखों से क्या निकलेगा? प्रेम ही प्रेम निकलेगा। ईर्ष्या द्वेष की सवाल ही नहीं होता है। प्रीत राज्य का साथ निस्बत संबंध दिखाएगा, इश्क का रस दिखाएगा। प्रेम प्रीत रस इश्क सब नैनों में दिखाई देते, ये रस जाने रूह अर्श की जो भर भर प्याले लेते। ये सुख कौन जान सकते हैं, कौन समझ सकते हैं और कौन उसके दावेदार है? एक परम धाम की आत्मा है जो अंगना नार बन करके वो धनी का अनंत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। देख देख जो देखिए तो अधिक अधिक अधिक। क्षमा करना सुंदर साधी माया संसार में बैठे, इस माया की दृष्टि से भी किसी व्यक्ति को अगर दूर से देख ले, ना पहचानते, तो उनको देखने की तरफ इस नैनों में हो जाती है, ये कौन है, कैसे है, उनकी सुंदरता, उनकी शोभा, उनके पहने हुए वस्त्र, पहने हुए आभूषणों, उनकी चाल देखते ही हम दूर से पहचानते हैं। इस माया की दृष्टि में इतनी तड़प न पहचान मानने वाले को हम देख रहे हैं, तो जब धामधनी पिया प्राणनाथ अक्षरातीत की पहचान हो जाए, उनके स्वरूप की, उनके श्रृंगार शोभा की, तो कौन सी ऐसी नैन होती है कि जो उस नैन, उस दर्शन से जरा मात्रा भी अलग, दूर या कुछ आगे पीछे हो सकती, और वो उनकी आत्मा होगी, वो उनकी दृष्टि होगी जो परम धाम की आत्मा होगी। देख देख जो देखी तो अधिक 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 नैन देखे सुख पाइए, जानो सब अंगो इश्क। जैसे ही देखते हैं उनके पूर्ण स्वरूप से एक एक इश्क का रंग, इश्क का झरना, इश्क की तरंगे हमारे दिलों में छू जाती है। ए नैन देख माशुक के आशिक के सब अंग। या माशुक और आशिक, माशुक कौन है? राज्य महाराज। आशिक कौन है? हम। तो ये नैन देख माशुक के, जब रूह आत्मा की नजर से अपने धनी को देखते हैं, आशिक के सब अंग, तो आशिक हमारी आत्मा को रोम रोम में, अंग अंग में नूर ही नूर छलक जाता है। सुख शीतल यो चुभत है, सब अंग बढ़त रसरंग। जैसे मन करता है कि मेरे राज्य महाराज के एक एक अंगों को मैं चूम लो, मैं अपने भाव से ले लो। इतना आनंद, इतना प्यार, इतना इश्क हमारे अंगों अंगों में उसके धनी की नैनों से देखने से, उनके स्वरूप को देखने का भाव हमारे दिल में आ जाता है। मतलब उन धामधनी प्यारा जी के स्वरूप को सुख लेने का मन, हमारी आत्मा तड़प रही। कई गुण बड़े नैन के और कई गुण नैन टेढ़ाए। आंखों की, नैनों की तो गुण है ही, लेकिन उनकी चतुराई, चतुराई ऐसे देखते हैं ना, ऐसे उधर टेढ़ाई, उनके भी गुण कुछ और है। देखने में भी भाव है, दिखाने में भी भाव है। कई गुण बड़े नैन के और कई गुण नैन टेढ़ाए। कई गुण तेज तारन में, कई गुण है चंचलाए। जो आंखें चलती है, आंखें फिरती है, आंखें घूमती है, तो जब जब ये सब लीला होती है
तब उनकी दृष्टि में अनंत रूप, अनंत सुख, अनंत देखते आपको दिखाई देते हैं। कई गुण है तिरछाई में, तिरछाई यानी हम कह रहे हैं तिरछी नजर से देख, भाई इसकी टेढ़ी नजर से देख रहे। तो राज्य महाराज जब हमारे रूहों को ऐसे देखते हैं, उनके भी अंदर कोई गुण अनेक भरे हुए, उनके अंदर भी कोई लाड़, क्यों? जिसके ऊपर देखते हैं उनको दिल में भाव। तो परमधाम में राज्य एक है, लेकिन यहाँ 12,000 के ऊपर 12,000 दृष्टि से अनंत सुख श्री राज्य परमधाम में हमको देते थे। आज उस वाणी के माध्यम से हम 12,000 को यही सुख राज्य देते। यहाँ टेढ़ी नजर कौन है? ये वाणी। वाणी को जिस प्रकार के, जिस रूप से, जिस रंग से, जिस भाव के साथ आप पढ़ोगे, इतना सुख आपको राज्य महाराज वाणी से आपको साक्षात कुलजम स्वरूप में बैठे स्वरूप हमको देते हैं। कई गुण है तिरछाई में, कई गुण पापन पलक। पापन जो होते हैं काले काले बाल, और पलक जबुकती है, तो जब जबुक के खुलती है, जबुक के खुलती है, तो उसमें भी कोई कई गुण भरे हुए हैं। कई गुण शीतल कई मेहर में, कई तीखे गुण नेचल। अत्यंत शोभा का वर्णन है सुंदर सादी कि श्री राज्य महाराज की आंखों का रूप, रंग, रस देखना, स्वरूप का क्या 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 शोभा का वर्णन श्री राज्य। कई गुण शोभा सुंदर, कई गुण प्रेम इशक, कई गुण नैन रंग में, कई गुण नैन रस हक। कई गुण शोभा सुंदर है। श्री राज्य महाराज की नैनों में, नेत्रों अति शोभायमान है, शोभायमान के अंदर अति सुंदरता भी है। कई गुण प्रेम इशक, और एक बार बार चौपाई आती है सुंदरता जी कि उस नैनों में कई गुण भरे हुए, अनंत सुख भरे हुए, उसके अंदर से नूर छलकता है, और इश्क ही इश्क, प्यार ही प्यार छलकता है। कई गुण नैन रंग में, कई गुण नैन रस हक। ऐसे हक श्री राज्य महाराज प्रीतम श्री प्राण वल्लभ के अनंत नैनों का सुख, उस आत्मा के नैनों को खोल करके मेरे सुंदर साथ जी इस ब्रह्मांड में भी आप ले सकते हो। जैसा आप परम धाम में सदैव लेते थे, उसी तरह उस राज्य के सुख यहाँ भी प्राप्त आप कर सकते। कई गुण नैनों के नूर में, कई गुण नैनों के नूर में, कई गुण नैनों के हेत। शब्द तो एक अनेक है, भाव एक है। हेत कर लो, लाड कर लो, इश्क कर लो, प्यार कर लो, सब बात श्री इंद्रावती जी ने अनेक शब्दों में शब्दातीत का अनंत वर्णन करके हमारी आत्मा को झंझोड़ करके उस धनी के स्वरूप को हमारे दिलों में बिठा दिया है। फिर भी अगर हम अंधे हो जाए तो दोष हमारा है, राज्य का। सुंदर साथ जी, कौन बतावे इस ब्रह्मांड में, इस झूठ के, इस फरेब के संसार में उस पार ब्रह्म का दर्शन। ये इंद्रावती जिसके अंदर श्री राज्य की पूर्ण बैठक है, कहते हैं राज्य शोभा इंद्रावती को दे रहे, और इंद्रावती हमारे दिलों को झंझोड़ करके उस नैनों का सुख, उसके स्वरूप का सुख राज्य इस ब्रह्मांड में हमको देख रहे हैं। कई गुण नैनों के नूर में, कई गुण नैनों में के हेत। कई गुण तीखे कई सील में, गुण मीठे कई सुख देत। शब्द तो एक अनेक है, भाव ये सबका एक ही है। मीठे श्री राज्य महाराज के नैनो अनंत सुख देने वाले, मीठे सुख देते। सुख मीठा कौन सा? कोई स्वीट नहीं है कि खाओ तो मीठा लगे, प्यार भरा है, दिल भरा है, भाव भरा है। ऐसे सुख राज्य अपने नैनों से रूहों को, हमारी आत्मा को संतुष्ट करते हैं, भर देते हैं। कई गुण कहते कहूं,
गुण को न आवे पारे। तो आगे भी यही चौपाई आई, अभी भी आप सुन रहे हो कि श्री राज जी महाराज के एक एक अंग का वर्णन सुनकर उनके गुणों की जो गिनती करो तो एक भी गिनती कर सकते नहीं। ऐसे अनेक गुणों के भंडार, अनेक सुखों के भंडार भरे हुए मेरे राज्य के पूर्ण स्वरूप में से एक स्वरूप नैनों में है, नेत्रों में भी अनेक गुण भरे भंडार है। कई गुण कहते कहूं गुण को न आवे पारे, ये भूल देखो अपनी, ये भूल देखो अपनी, ये शोभा गुण किनु महेश तुम्हारे। अंदर से हम अगर सोचे समझे विचारे तो दिल में ऐसा होना चाहिए कि मैं ऐसे राज्य के दिए हुए सुखों का कैसे गिनती करूं, कैसे वर्णन करूं। अनंत सुखों देने वाले राज्य महाराज मेरे सामने खड़े हैं तो मैं उनके स्वरूप को देख करके उनके गुण की क्या कभी नहीं गिन सकते। ऐसे राज्य महाराज हमको अनंत सुख इस ब्रह्मांड में दे रहे हैं। कई गुण नेत्र शुभान के, सो क्यों कहूं चतुराई इन्हें। श्री इंद्रावती जी कह रहे कि मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, कई गुण नेत्र शुभान के, श्री राजी महाराज के नेत्रों में अनेक गुण के भंडार है, मेरे शुभान है। और सो क्यों कहूं चतुराई इन्हें, इनकी चतुराई, नैनों की देखने की, नैनों को फिराने की, घुमाने की चाल कैसी है वो तो राज्य जानते। इत जुबा बल ना पहुंच ही, इत जुबा इस माया की जिब्या से, माया के शरीर से, माया की बुद्धि से पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप का वर्णन न कर सकते। ये तो इतनी कृपा देखो कि आज इस वर्णन हम सुन करके शायद दिल से सोचते हैं कि राज्य का कैसा स्वरूप होगा, राज्य का मुखारबिंद कैसा होगा, राज्य के कान कैसे होंगे, राज्य की आंखें कैसे होंगी, उसका कंठ। तो ये वर्णन अपने दिल में इस इलम से, वाणी से, ज्ञान से उनके स्वरूप की पहचान करा। इत जुबा बलना पहुंच ही हिस्सा कोटमा एक गुण, इस जीवा माया की जिब्या करोड़वा भाग, करोड़वा यानी कि गुण शोभा स्वरूप का वर्णन करना चाहे वो कर सकती। कई गुण नेत्र सुभान के, सो क्यों कहूं चतुराई ने, इत जुबा बल ना पहुंचे हिस्सा कोटमा एक गुण। करोड़ों में भी 1 करोड़ गुना 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 अगर हम गिन सके उतना हिस्सा भी हम गा सकते हैं। प्यारे मेरे प्राण के, ये है राज्य महाराज। हम आत्माओं को इंद्रावती के धाम दिल में बैठ करके राज्य पुकार रहे, कहते हैं प्यारे मेरे प्राण के, नैना सुख सागर सलोने। उस राज्य के दृष्टि में समाये हुए हो मेरी परम धाम की आत्माओं, आप मुझे अति प्यारे, अति मिठे, क्योंकि राज्य के मय हो। जैसे मैं राज्य के मय हूं, आप भी रहो। ये वाणी सुन करके, मेरी बातों को सुन करके आप भी गलित गात्र हो जाओ, रह ना सको बिना रंगीले। आपके दिल में भी इतनी तड़प हो जाए, इतना भाव जागृत हो जाए कि मैं अपने राज्य के अलावा, मैं अपनी धनी के अलावा, अपने अनंत सुखों के अलावा मैं रह सकती नहीं। जो कसुम्बड़ी उजलक में, जैसे कोई रंग होता है वो एक बार लग जाता है और रंग कभी उतर सकता नहीं है, उसी तरह सुंदर साजी हम भी अपने पिया के नेत्रों में, नैनों में भर करके उसका अनंत सुख हम ले सकते। जब देखो शीतल नजरों, एक ही चौपाई का बार बार चौपाई चरण आता है सुंदर साजी, वर्णन एक ही। जब देखो शीतल नजर, तो स्वाभाविक है भाई, पर ब्रह्म परमात्मा की नजरों में थोड़ा क्रोध भरा है, थोड़ा उस गुस्सा भरा है। सोचने वाली बात है कि हम इस माया के अंगों में बैठे, माया के रूपों में बैठे,
तो हमारी आंखों में अनेक प्रकार का विकार बना, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेषों का विकार बना। लेकिन परब्रह्म परमात्मा की आंखों के अंदर शीतलता, ठंडक, प्यार, इश्क, नूर भरा हुआ है। सब ठरत आशिक के अंदर। ऐसे मीठी नजर से राज्य हमको देख रहे हैं तो हमारा दिल ठंडक हो जाए। जैसे मंदिर में हम जाते हैं, धामों में जाते, जब देखते राज्य को, दिल में इतना ठंडा है, हे मेरे प्रीतम, हे मेरे प्राणवल्लभ। रावती कहते हैं उसी भाव से आपको देखो, उसी भाव से आप नजरों से निहारो राज्य को, कि आपके दिल को शांति मिले, सुख मिले। सब सुख उपजे अर्श में, हक माशुक के संग। ये सारा सुख तो पर आत्म में जब जाकर तो मेरे वहां का। लेकिन सुंदर सादी डिफरेंट है कि इस माया के ब्रह्मांड में बैठ करके हम उस राज्य का सुख लेकर के हमारी आत्मा को हम संतुष्ट करें, तब समझो कि हमारी आत्मा जागृत हुई। संतुष्ट कब होए? जब राज्य का सुख मिले, राज्य की शोभा, स्वरूप, श्रृंगार अपने दिल में बस जाए, यानी राज्य हमारे दिल में बैठ जाए, तब समझो कि सुंदर साथ हम परम धाम की आत्मा है और वो मेरा धाम का। मैं नैनो देखो नैन हक के, मैं उस नैनो से उस धनी के आंखों को देखती हूँ। हुई चारों पुतली तेज पुंज, ये दो मेरी नैनो आंखों में और दो मेरे धनी की नैनों में। वो अंदर जो है ना चमक रही है, खिकिया और काली जो भी है, वो एक दूसरे से टकराती है। जब नैन मिले नैन नैन में, नूरे नूर हुआ एक गंज, तब आंखों से आंखों मिलती। सुंदर सादगी दृष्टांत साज गलत हो सकता है, अभी ठीक भी लगता है। टॉर्च शहरों वालों के पास तो होती कभी लगते हैं, जो बड़ी वाली टॉर्च होती है हम किसी की आंखों में लगा दें और सामने वाला भी बड़ी टॉर्च अपनी आंखों में लगाए, तो दोनों की आंखें बंद हो जाती कि खुली रहती। मैं एक बैटरी आपकी आंखों में लगाऊं और आप मुझे लगाओ, तो दोनों की आंखों बंद हो जाती। ऐसे राज्य के नूर भरे नजरे हमारी आंखों में आते और हम अपनी नूर भरी नजरे राज्य से देखते, तो दोनों के टकराने से अनंत सुख उत्पन्न होते, अनंत इश्क का भंडार होता है। नूरे नूर हुआ एक गंज, अनंत प्रकार का गंजान गंज सुख देखते, मिलते हैं, देते हैं। हक देखे पुतली अपनी, मैं देखूं अपनी पुतलियां। अब यहाँ पर दृष्टांत तो नहीं है सुंदर सा, एक कांच, जो मैंने कभी पहले कह दिया, एक कांच आता है, कांच अरीसा, अरीसा के अंदर अनेक अनेक बूंद होते हैं। अरीसा एक होता है, लेकिन हमारा मुख भी एक होता है, अरीसा भी एक होता है। जब उस अरीसे कांच के अंदर हम देखें तो जितने वो राउंड लगे उतना स्वरूप दिखते हैं। देखा नहीं वो कांच जो है ना, उसी तरह हम एक स्वरूप श्री राज्य का है, हमारा अनंत स्वरूप राज्य की आंखों में हमारा अनंत सुख देखते। मैं अपनी देखूं हक नैन में, यो दो जुगले जुगल बनी। जुगल स्वरूप श्री राज्य महाराज की अनंत शोभा हमारी आंखों में बस जाती है। जैसे मैं अपने धनी को आज इस आंखों से मैं निहार, हक देखे मेरे नैन में पुतली जो अपनी, मैं अपनी देखूं हक नैन में। यो दो जुगले जुगल बनी, जोड़ी जोड़ी बन जाते आमने सामने। मेरे अंदर भी तो हो जाता है और आपके अंदर भी, इधर भी जुगल और इधर भी जुगल हो जाता है। अति गोर पापण नैन की, नैनों की पापण, पल वाल तक देखत शर्म।
आंखों की पलक जब उगती है ना, तो इस पापड़ों की लाइट कितनी लगती है सुंदर साजी, अति सुंदर शोभायमान लगती है। गुण गर्भित मेहरे पाइए, रूह में देते ब्रह्म। ऐसे गुण गर्भित भरे हुए भंडार राज्य के नैनों की शोभा का एक एक चीजों का वर्णन। श्याम बंके मोहे नैनो भरे, श्याम बंके, एक तो श्याम यानी काली पुतलिया है, बंके बाकी नैन है, रंग गोर जुड़े दो जाए आए, निपट तीखी अनिया नेत्र की, मारे आशिक को बाण फिराए। ऐसे राजी महाराज के अनंत नूर के भरे हुए आंखें, नेत्र जो है, और उस नेत्रों से जब राजी हमको देखते हैं, तिरछे बाण मारता, वो तीर बाण नहीं है, नैन का बाण, तिरछी नजर जब हमारे रूह के अंदर हो जाती है, तो अंदर से अनंत सुखों की प्राप्ति हो जाती है। जब खेचत नैना जोड़ के, जब आंखों में परो लेते, हमारा स्वरूप उनमें आ गया, उनका स्वरूप है हमारे अंदर आ गया। जब खेचत नैना जोड़ के, तब दो बाण छाती छेदत। ऐसे तिरछी नजर से राजी देख रहे, हमारी छाती को छेद रहे, ऐसे तिरछे वचन, तिरछे बाण हमारी छाती में लगते हैं। किसका? राज्य के स्वरूप का, राज्य की शोभा का, उनके श्रृंगार का। अंग आशिक के फूट के बार बार निकसत। जैसे रोम रोम में राजी महाराज के इश्क भर जाते, तो हमारे रोम रोम से राज्य का अनंत सुख को झलक रहे। दमानक जो कहूं कहूं, यो पिछली देत गिराए, ये चोट आशिक जान ही, जो होए अर्श अरवाए। श्री राजी महाराज जिस दृष्टि से हमारे स्वरूप को, हमारे दिल को जो छू लेते हैं, पकड़ लेते हैं, नैनों में नैन डालते हैं, तो दमानक क्यों कहूं उनकी शोभा। दमानक, दमानक क्यों कहूं, जो पिछली देत गिराए। नैनों में अनंत सुख है। जैसे एक रिवॉल्वर, जो बंदूक, दमानक बंदूक के है मारते न गोली, उसी तरह राज्य की नैनों की तिरछी नजर हमारी रूह को मार देती है। जैसे अनिदार बाण मारते, बंदूक की गोली मारते। दमानक क्यों कहो, जो पिछली देत गिराए। जैसे उनकी नजर हमारे तो पिछली देत, पीछे हम गिर जाते हैं। ये चोट आशिक जान ही, जो होए अर्श अरवाहे। चोट यानी राज्य की अमी दृष्टि हमारे अंदर आ जाए। तो जैसे तिरछे बाण लगते हैं, जैसे एक बंदूक की गोली लगती है, गोली लगते हम पीछे गिर जाते हैं, जैसे राज्य की नजर हमारे दिखलाते हम पीछे गुजराती में छत्तापाट गिर जाते। वो बन के नैन कमान जो, भाल बंकी स्वामी तीन बल्ले, मान टेढ़े मारत खेच मरोड़ के, छाती छेद ना गया निकल है। ऐसे राजी महाराज की तिरछी नजरें अमी भरी दृष्टि से, इश्क भरी दृष्टि से हमारी आंखों में जब दनी देखते हैं, तो इनके अनंत सुख। कहने का मेरा तो एक ही भाव है कि राज्य का अनंत सुख हमारे दिलों में बस जाते। बस जाने का मतलब राज्य स्वयं हमारे दिल में आकर के बैठ जाते हैं। तीर कहा तीन अंकुड़ा, छाती छेदना गया चल है। तीर होता है ना बाण, अब इस शहर वालों को क्या पता के चलते। आदिवासी प्रजा में जो बाण होता है ना, तो एक बाण होता है भाल जैसा, भाला जैसा तिरछा, और एक बाण ऐसा हो, आगे भाल भी होता है सुंदर सा जी, सुन लो, और इधर से इधर आंकड़ी है और इधर से हो। एक बार वो बाण अंदर चला जाए, तो जब उसको खींच के बाहर निकालो, तो उसकी आंतों भी उनके साथ बाहर निकल जाए। ऐसे राज्य के बाहर बाला बाला तिरछा बाण जो है, हमारे छाती को छेद करके हमारे एक अंग अंग से राज्य की शोभा स्वरूप क्या देखते हैं। तीर कहा तीन अंकुड़ा, छाती छेदना गया चल,
रया सीने बीच आशिक के हुआ काटना रूहो मुश्किल है। ऐसे राज्य के बाण दिल में लग जाता है तो उस बाण को फिर बाहर निकल सकता नहीं है। ऐसे टेढ़े बाण राज्य के इश्क का हमारे दिलों में आ जाता है। कहर कहा तीर त्रकुड़ा, कहर कहा ऐसे तीर नजर वाला कहर, रही सीने बीच भाल, सीने यानी छाती में भालों की तरह घुस जाता है। कहने का भाव राज्य का इश्क हमारे दिल में घुस जाता है। कभी वो ऐसे घुस जाता है कि जो अंकुरा तीर होता है उसको कभी बाहर नहीं निकलता है, उसी तरह उसका इश्क भी कभी बाहर निकल सकता नहीं। कहने का मतलब जीन पाया तीन महे समया, और ना किसी को बोल सकती है ना कह सकती है, सिर्फ उनका अनंत सुख अपने अंगों से वो ले लेती है। कहते हैं रोई रात दिन आशिक रोवते ही बदला हाल। इस मारे हुए प्रेम के बाण के छेद जाने से पूरी रात भर प्रहा में तड़प रहती है, भाव रहता है कि कैसे मेरे धनी का सुख में यहाँ पर पालूं। अर्श मक्का तीर त्रगुड़ा, सुंदर साधनी ऐसे अर्श के मालिक पिया प्राणनाथ जी श्री राज्य महाराज के इश्क के जो बाण है, ऐसे तिरछे बाण है, त्रिगुणा बाण है, तो अंदर घुस जाता है। रहा अर्श रो हृदय साल, उस मोमिनों के दिल के हो साल रहा है, क्योंकि वो बिरहा रूपी तड़प, बिरहा रूपी भाव उनके छेद जाते हैं, उस इश्क में मर जाते हैं। इसलिए वो रोम रोम के रो करके आंखों से अपने आंखों तरफ रही है अपने धनी के सुख पाने के लिए। ना पांच तत्व तीर त्रिगुण है, ये नैन बान नूर जमाल है। वो सुंदर साथ जी धामधनी पिया प्राणनाथ जी कहते हैं मेरे सुंदर साथ जी, ये वो लोहे वाला बाण नहीं है, वो तिरछे बाण ऐसे है, ये नूर जमाल यानी श्री राज्य महाराज की नेत्रों का बाण है। वो टेढ़ा भी है, तिरछा भी है, और एक बार रूह को दिल में घुस जाता है, फिर उससे बाहर निकालना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे पिया का अनंत सुख हमारी आत्मा को मिलते हैं। ये बलवान सहज के है जो कदी मारे दिल में ले, ये जानो तीन आशिक का कौन हाल होवे है। वो बाण तो जिसके दिलों में लगा हुआ है, जिनके दिलों में भाव जागृत हुआ है, वही आत्मा जान सकती है, वही समझ सकती है। बाकी दुनिया के काबिल, दुनिया इस चीजों से काबिल ही नहीं है कि राज्य का ऐना अनंत सुख इस ब्रह्मांड में, इस माया के संसार में, इस वाणी में स्वरूप में बैठ करके हम ले। ये बाण टेढ़े अव्वल के और टेढ़े लिए चढ़ाए, खेच टेढ़े मारे मरोड़ के सो क्यों न आशिक टेढ़ाए। ऐसे श्री राज्य महाराज के प्रेम भरे, इश्क भरे, नूर भरे बाण हमको लग जाए। हम तो चाहते हैं कि ऐसे राज्य महाराज आप अनंत सुख देने वाले हमारे दिल को छेद करके आप हमारे दिल में आकर के अखंड हो जाओ, बैठ जाओ, हमारा दिल को अर्श बना लो। कहे गुण श्री महामत मामिनो, नैना रस भरे माशुक के। आप बड़ी मत के धनी धाम के दुल्हा पिया प्राणनाथ जी कहते कि हे मेरे प्यारे सुंदर साध जी, ऐसा पिया के नैन रंग रस इश्क इलम से भरा हुआ अत्यंत सुख देने वाला ये राज्य का अनंत आंखें है, अनंत आंखें की नैनों के है। अपार गुण गिनती मिने क्यों कर आवे। इंद्रावती जी बार बार कह रही है कि हे मेरे प्यारे सुंदर साथी, ऐसे रसीले रस भरे श्री राज्य महाराज के अनंत नैनों का गुण मैं कैसे कहूँ। गुण तब गिन जाता है, कोई एक दो चार होता है। ये अनंत सुख को देने वाले, अखंड सुख देने वाले, वो मेरा प्राण वल्लभ होता है। तो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसे श्री राज्य महाराज की चरण कमल को भी देखो, ऐसे श्री राज्य महाराज की पूर्ण स्वरूप को भी देखो, ऐसे एक एक अंगों को देख देख करके अपने दिलों को खुला करके अनंत सुख को प्राप्त करो। यहाँ हमारा समय पूरा हो जाता है और चौपाई मिल करके द्वारा ये बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
कहे गुण श्री महामत मामिना, हे गुण श्री महामती नैना रस भरे माशुक के, नैना रस भरे अपार गुण माशुक गिनती ने, अपार गुण गिनती क्यों ने, कर आवे ये है, क्यों कर आवे ये है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, प्यारे की जय, स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज महाराज की जय। हाथ जोड़ जय।